Everyone wants to speak English. हर कोई अंग्रेजी बोलना चाहता है, हर किसी की अंग्रेजी बोलने की ख्वाहिश होती है, लेकिन उनके अंदर की डर, वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि नहीं, कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हैं, उनके अंदर की सोच, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, उनको इंग्लिश नहीं बोलने देता है। वो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो चलिए आज आपका ये टेंशन मैं समाप्त करने वाला हूं। मैं कोशिश करने वाला हूं कि आपको समय समय पर वो सारे टिप्स दूं जो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत ही हेल्पफुल हो। लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, उसके साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को डोंट फॉरगेट, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और साथ में मेरे वीडियोस पे लाइक और कमेंट भी कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं समय समय पर वीडियो आपके लिए बनाते रहूं। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे हिंदी सेंटेंसेस के बारे में जिसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते समय बड़े बड़े एक्सपर्ट भी सोच में पड़ जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला जो सेंटेंस है, आप हर एक सेंटेंस में जोड़ते हो कि इसका अपना ही मजा है, इसका एक अलग मजा है। तो यदि आप किसी भी सेंटेंस में इन वर्ड्स को जोड़ते हो तो आप उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे बनाओगे वही आज हम सीखेंगे। अगर आप किसी सेंटेंस में जोड़ते हो, सपोज आपका चाय पीने का अलग ही मजा है, या आपका कार चलाने का अपना ही मजा है, या आपका मूवी देखने का अलग ही मजा है। अगर आप इस तरह के सेंटेंस अपने डेली लाइफ में बोलते हो तो आप इस सेंटेंस को यदि इंग्लिश में बोलना चाहो तो क्या बोलोगे? तो यदि आप इन सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलना चाहो तो आप इन सेंटेंस को आप इस स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं। वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैज प्लस इट्स ऑन फील। आप इस तरह से इस सेंटेंस को बना सकते हैं। सपोज चाय पीने का अपना ही मजा है, तो इसे आप कैसे बनाइएगा? टेकिंग टी हैज इट्स ऑन फील। सपोज आप बोलना चाहते हैं कार चलाने का अपना ही मजा है, ड्राइविंग द कार हैज इट्स ऑन फील। सपोज आप बोलते हैं मूवी देखने का अपना ही मजा है, वॉचिंग मूवी हैज इट्स ऑन फील। आप इस तरह से इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज समझ में आ चुकी होगी। अब अगर इस तरह के सेंटेंसेस आपके माइंड में आते हैं तो स्टूडेंट्स अब आप इंग्लिश में ही इसे बोलिएगा, ना कि हिंदी में बोलिएगा। आप जब भी बनाते हैं अपना ही मजा है तो हैज इट्स ऑन फील, हैज इट्स ऑन फील। चाय पीने का अपना ही मजा है, टेकिंग टी हैज इट्स ऑन फील। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अब नेक्स्ट सेंटेंस पे जाएंगे। अब जो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सेंटेंसेस है, आप कभी कभी आपको कोई काम करना पड़ता है, आप करना नहीं चाहते हो लेकिन बाय फोर्स आपको कोई काम करना पड़ता है, तो आप उसे इस तरह से बोलते हो, मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे
रोज वही खाना खाना पड़ रहा है। आप इस तरह के सेंटेंसेस डेली लाइफ में बोलते हो, तो यदि आप इसी सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बोलना चाहो तो क्या बोलोगे? मैं आपको स्ट्रक्चर सिखाता हूं इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए। आप सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट दीजिए, फिर टेंस दीजिए, फिर आप हैविंग टू, फिर आप वर्ब दीजिए। आप इस स्ट्रक्चर पर ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हो। तो चलिए हम बनाते हैं ऐसे सेंटेंसेस को। पहला सेंटेंस है हमारा, मुझे जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्टडी। मुझे रोज वही खाना खाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू ईट द सेम फूड। होप स्टूडेंट, अगर इन स्ट्रक्चर्स पे आपके माइंड में अब नेक्स्ट सेंटेंसेस यदि आता है तो आप उसे अंग्रेजी में ही ट्रांसलेट करके बोलिएगा, आप उसे हिंदी में बोलिएगा नहीं। तो होप स्टूडेंट्स ये चीज भी क्लियर हो चुका होगा। अब अगर आप चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो स्टूडेंट्स हमारा कुछ और सेंटेंसेस है, उनके कुछ और स्ट्रक्चर्स है जिसे हम जानेंगे। तो प्लीज अगर हमारा समझाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आपके माइंड तक हमारी बात आ रही है तो आप प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। आप हमें कमेंट करके बताओ कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और आप हमें चाहो तो फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। अब जो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आप कभी कभी बोलते हो कि वो बड़ा हो रहा है, वह छोटा हो रहा है, वह लंबा हो रहा है, वह पतला हो रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते हो। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को आप अंग्रेजी में बोलोगे तो क्या बोलोगे? आप जरा देखिए कैसे सेंटेंस। सपोज आप बोलते हो वो दिन ब दिन बड़ा हो रहा है। मैं दिन ब दिन लंबा हो रहा हूं। वह दिन ब दिन पतला हो रहा है। मोबाइल दिन ब दिन सस्ता हो रहा है। अगर आप इन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहोगे तो कैसे करोगे? तो चलिए आपकी ये टेंशन मैं खत्म करने वाला हूं। यदि आप ऐसे सेंटेंसेस को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस टेंस प्लस गेटिंग एडजेक्टिव या एडवर्ब का कंपैरेटिव फॉर्म। आप इस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस को बनाइएगा। तो हमारा पहला सेंटेंस है कि वह दिन ब दिन बड़ा हो रहा है, तो आपका क्या होगा? ही इज गेटिंग बिगर डे बाय डे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं दिन ब दिन लंबा हो रहा हूं। आई एम गेटिंग टॉलर डे बाय डे। नेक्स्ट सेंटेंसेस है हमारा वह दिन ब दिन पतला हो रहा है। ही इज गेटिंग वीकर डे बाय डे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मोबाइल दिन ब दिन सस्ता हो रहा है। मोबाइल्स आर गेटिंग चीपर डे बाय डे।
आप इस तरह से सेंटेंसेस को बना सकते हो। होप स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंसेस अब अगर यदि आपके माइंड में हिंदी में आते हैं तो आप उसे इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है और अच्छी बातें मैं बताने वाला हूं। तो प्लीज अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि हमारा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था या नहीं। आपके लाइफ में कभी कभी ये घटना जरूर आती होगी कि कभी कोई आपके घर का सदस्य या कोई भी आपका दोस्त बहुत जल्दी में होता है और कोई काम पेंडिंग होता है, तो आप उसे बोलना चाहते हो, आप उसकी मदद करना चाहते हो कि मैं आपका ये काम करवा दूंगा, आप जाइए। अगर इस सेंटेंस को आप अंग्रेजी में बोलो तो कैसे बोलोगे? सपोज कैसे कैसे सेंटेंसेस होते हैं, लेट्स सी। मैं आपका काम करवा दूंगा। मैं आपकी घड़ी ठीक करवा दूंगा। मैं आपका घर साफ करवा दूंगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस है जिससे आप किसी की मदद करना चाहते हो, आप जाओ, आप टेंशन मत लो, मैं आपका ये काम करवा दूंगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को यदि आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो कौन से स्ट्रक्चर पे ऐसे सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करोगे? तो हैव पेशेंस स्टूडेंट्स, आपको स्ट्रक्चर मिलने वाला है, फिर आप इसके बाद इन सेंटेंसेस को हिंदी में नहीं बनाइएगा। आप ऐसे सेंटेंस को यदि बनाना चाहते हो तो आप इस स्ट्रक्चर पर बनाओ। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में। आप इस स्ट्रक्चर पर इन सेंटेंसेस को आप बनाइएगा इंग्लिश में। तो देखते हैं, पहला सेंटेंस है आपका, मैं आपका काम करवा दूंगा। तो क्या बनाइएगा? आई विल गेट योर वर्क डन। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आपकी घड़ी ठीक करवा दूंगा। आई विल गेट योर वॉच रिपेयर्ड। नेक्स्ट सेंटेंसेस है हमारा, मैं आपका घर साफ करवा दूंगा। आई विल गेट योर हाउस क्लीन्ड। तो होप स्टूडेंट्स ये सेंटेंसेस भी काफी यूजफुल था आपके लिए और आपको समझ में भी अब आ चुका होगा। नेक्स्ट जब आप इन सेंटेंसेस को बोलिएगा तो इंग्लिश में ही बोलिएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स और रूल्स को। कभी आपके माइंड में कुछ और कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस आते हैं, जैसे वह बैठा हुआ है, वह लेटा हुआ है, वह खड़ा है, उसने व्हाइट शर्ट पहन रखा है या पहना है। आपको ये सेंटेंसेस आती हैं तो आप सोच में पड़ जाते हो कि ऐसे सेंटेंसेस को कौन से टेंस पे बनाए, आप नहीं जान पाते। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप ये स्ट्रक्चर अप्लाई कीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस टेंस प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर्स। आप ये स्ट्रक्चर अप्लाई कीजिएगा तो बनाते हैं, वह बैठा हुआ है, क्या बनेगा? He is sitting। वह लेटा हुआ है, He is lying। वह खड़ा है, He is standing। उसने व्हाइट शर्ट पहन रखा है, He is wearing white shirt। आप इस तरह से बना सकते हैं। तो
तो होप स्टूडेंट्स ये भी चीज आपको क्लियर हो चुका है। अब आपको कोई कंफ्यूजन इन सेंटेंसेस में तो नहीं होगी। साथ ही में आज का मैं ये सेशन यहीं पे ओवर कर रहा हूं स्टूडेंट्स। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ इंफॉर्मेशन मिली, कुछ नॉलेज मिली, तो आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशन के साथ, ऐसे ही कुछ स्पोकन इंग्लिश के साथ जो आपको बोलने में बहुत ही यूजफुल होगा। तो थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग मी। थैंक यू, बाय।